बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द मेन detritivores in step A? A scientist was studying different stages of decomposition in a self-prepared garden occupied with wheatgrass, in which he studied soil microbiota occupied with some organisms like termites, earthworms, bacteria, fungi. He added a wooden pulp and the cow dung to observe this process. तो हमें एक सिचुएशन दी गई है कि एक साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डीकम्पोजिशन को स्टडी करना था. तो उन्होंने क्या किया, एक गार्डन में सॉइल माइक्रोबायोटा को स्टडी किया. एंड इस माइक्रोबायोटा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो रहे थे? दे आर टर्माइट्स, अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई. देन इस गार्डन में काउडंग और वुडन पल्प को डाला गया ताकि डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जा सके. हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो टेबल में स्टेप ए दिया है इसमें मेन डेट्रिटिवोर्स कौन से हैं. तो अगर हम टेबल देखें तो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं. स्टेप ए में क्या हो रहा है? डेट्रिटिवोर्स एक्ट कर रहे हैं एंड काउडंग इज सब्जेक्टेड टू सिंप्लीफिकेशन, यानी कि काउडंग को ब्रेक डाउन किया जा रहा है इनटू सिंपल फॉर्म. स्टेप बी में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ लिग्निन रिच ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेट्रिटस. स्टेप सी में जो हमारे डीकम्पोजर्स हैं वो एंजाइम्स पोर कर रहे हैं ओवर द डेट्रिटस एंड वुडन पल्प सिंप्लीफाई. स्टेप डी में सॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं. एंड स्टेप ई में क्या हो रहा है? एक्स की डीकम्पोजिशन हो चुकी है जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज हो चुके हैं इन द सॉइल. हमारे पास 4 ऑप्शंस है. हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि स्टेप ए में क्या ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? डीकम्पोजिशन. तो डीकम्पोजिशन होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है. इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेड या फिर ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और ये डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट कैसे ऑर्गेनिजम्स करते हैं? दीज आर डीकम्पोजर्स एंड डेट्रिटिवोर्स. तो डीकम्पोजर्स और डेट्रिटिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है? डीकम्पोजर्स होते हैं वो माइक्रोब्स जो सिर्फ ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर का, और डेट्रिटिवोर्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स या वो लोअर एनिमल्स जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर और उससे न्यूट्रिशन को भी डिराइव करते हैं. अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो डीकम्पोजर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई. और डेट्रिटिवोर्स का एग्जाम्पल है हमारा अर्थ वॉर्म एंड टर्माइट्स. अब डीकम्पोजिशन के होते हैं 5 स्टेप्स. ये 5 स्टेप्स कौन से हैं? दीज आर फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन है फर्स्ट स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन और इस स्टेप में डेट्रिटस का ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. सेकेंड स्टेप इज लीचिंग. लीचिंग में वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स पर्कुलेट करते हैं थ्रू द सॉइल. थर्ड स्टेप इज कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में माइक्रोबियल एंजाइमेटिक एक्शन से डेट्रिटस का फर्दर डिग्रेडेशन होता है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. आफ्टर कैटाबॉलिज्म जो फोर्थ स्टेप है इट इज ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन के बाद होता है लास्ट स्टेप विच इज मिनरलाइजेशन. और इस स्टेप में क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का रिलीज होता है इनटू द सॉइल. अब अगर बात करें फ्रैगमेंटेशन की तो फ्रैगमेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवर्म्स एंड टर्माइट्स. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन सी, बिकॉज टर्माइट्स और अर्थवर्म्स इंक्लूड होते हैं इन द स्टेप ए विच इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीकम्पोजिशन. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज एल्गे एंड मॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द डीकम्पोजिशन प्रोसेस. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज टर्माइट्स तो फ्रैगमेंटेशन में पार्ट लेते हैं लेकिन फर्न्स नहीं लेते हैं. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज मॉसेस और फर्न्स डीकम्पोजिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.